जी क्या हो गया हमारे साथ। मैं आपके लिए वन शॉट लेक्चर बना रहा था और ये देखिए क्या हो गया। अभी मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, 11 नंबर 10 तो हो गया था ना बच्चा जी। चलो कोई बात नहीं, इसको हम उसी में तुरंत डाल देंगे, पार्ट 2 में ही रहेगा। कहते हैं देखो 11 नंबर क्वेश्चन के 10 तक हम बात कर लिए थे। जो बुढ़े को जो गोली मारी, उस लेखक की सार्थकता क्या है, उसकी जो बुढ़े ने कहा था उसके बारे में लेखक क्या कहते हैं। ये मोबाइल भी परेशान कर दिया। चलो बच्चे जी, इसको हम थोड़ा जितने अब सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कट जाना। चलो ठीक है, तो चलो देखिए 11 नंबर। तो देखिए बूढ़े के बारे में लेखक जी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। कहते हैं कि निबंध में लेखक ने महात्मा गांधी का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता यह है कि हमारी आत्मा स्वच्छ रहना चाहिए। हमारी आत्मा स्वच्छ रहना चाहिए। मन में हिंसा, मिथ्या को, क्रोध, द्वेष इत्यादि नहीं रखना चाहिए। कष्ट सहना चाहिए। दूसरे के लिए मतलब हमको क्या बोलते हैं, सिंपैथी, सहानुभूति भी होनी चाहिए। कहते हैं कि आराम से रहना, प्रेम की बात सोचना, आत्मसंतुष्टि, काम की बात करना, बात इत्यादि की भावना हम में होनी चाहिए। यही लेखक की सार्थकता है। 12 नंबर, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है। इस लेखक में कैसी आशा जगती है। तुमने कैसी आशा जगी कि भाई चलो जिस दिन पूंछ हट गया मनुष्य का, नाखून एक दिन नहीं आएगा। 12 नंबर प्रश्न है बच्चा जी, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों ने इस अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जगाती हैं कि लेखक के मन में यह आशा जागती है कि एक न एक दिन पशुता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और मानवता का विकास हो जाएगा। मानवता आ जाएगी, मानवता डेवलप हो जाएंगे। 13 नंबर सवाल, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक की भिन्नता और समानता क्या, अभी लास्ट में हम पढ़े थे, क्या प्रतिपादित करता है बताइए। चले, कहते हैं कि सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक का अर्थ है कि भिन्नता और प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक उपकरणों को प्राप्त करके उसे सफलता नाम दे रखा है। सफलता नाम दो नहीं दे रखा है, यानी लिखना सफलता नाम दे रखा है। जबकि चरितार्थ में क्या है, इसमें ना चरित्र की बात है। प्रेम, मैत्री, दोस्ती, त्याग करना, मंगल कामना करना इत्यादि में सफलता नामधारी का त्याग करना चाहिए, जबकि चरितार्थ को अपनाना चाहिए। चरितार्थ में अच्छा बच्चे जी, उसमें हम लोग तो अस्त्र शस्त्र को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर प्रेम भाव दोस्ती ये सब चल रही है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, इसमें 2 हैं व्याख्या वाले सवाल, 5 नंबर के पूछ लेते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर भी छूटते ही सिंध हाजिर। ये पहले तो वो पकड़ना पड़ेगा पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो बच्चे जो चैप्टर बच्चा पढ़ा वही पकड़ेगा, क्योंकि इसमें ये 5 में बहुत आसान होते हैं। खाली इसमें लिखना पड़ेगा यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी गोधुली भागदू से ली गई है, जिसके राइटर क्या है उनके बारे में बताइए, चैप्टर का नाम लिख दीजिए। आपको 1-2 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं। तो देखो इसको व्याख्या कैसे की जाती है, तो तुम पहले व्याख्या में ऐसे लिखोगे, ये क्वेश्चन था ना, जो सगल लेंगे और सेंध पर हाजिर होंगे, तो तुम आंसर यहाँ से शुरू करना। 2 बार क्वेश्चन लिख दिया है क्या, ये क्वेश्चन हो गया 2 बार, यहाँ से लिखोगे तुम। आंसर कैसे करोगे, उत्तर तुम करोगे बच्चे जी, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भागदू के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से, ललित निबंध भी लिख सकते हो, ललित निबंध शीर्षक से ली गई है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य बार बार हिंसा और बुराइयों को त्याग देता है, लेकिन यदा कदा यानी कभी कभी प्रवृत्ति पुनः आ जाती है। कभी कभी हम फिर गुस्सा में आ जाते हैं, झगड़े कर लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे नाखूनों को बार बार काटने पर भी वह बढ़ जाती है। बस ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। ऊपर नहीं, ये था आपका आंसर। बहुत मैं क्या बोला, व्याख्या करने में सिर्फ चैप्टर का नाम पकड़ लोगे ना, नंबर लाना बहुत आसान है। 6 नंबर सवाल देखो, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ।
तो कैसे पकड़ोगे तुम, ये तो मालूम चल जा रहा है। तो तुम इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हो, सवाल को लिखे कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग दो, ये लाइन आपको तो रटना ही, दिमाग में ही छपना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है, इसकी लेखक कौन है, ये सब कर देते हो तो आपके काम हो गए। चलो हो गया, नोट हो गया प्यारे बालक जी का। चलो ग नंबर देखें, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने ही नहीं देगा। चलो व्याख्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है, तो उस लाइन को लिख दिया गया, कोई बात नहीं, लिख देना। फिर लिखना प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक गोदली भागदू के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से ली गई है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और बस अपनी भाव लिखिए जो आपको आप जानते हैं उसके बारे में। चलो, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट करें। 15वां क्वेश्चन है। सारांश में छोड़ दिया हूँ, नाखून के बड़े सारांश मतलब पूरे कहानियाँ लिखना पड़ता है तो छोड़ दिया हूँ, ये देख लें आप 15 नंबर। ऐसे में आपका सारांश भी लिखाता हूँ, पढ़ लेना, क्योंकि सारांश लिखने का तो अभी आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो आपको छूटने नहीं चाहिए। और सारांश तो बच्चे अपने से भी लिख भी सकते हैं, तो मैं आपको सारांश दिखा देता हूँ। सारांश मतलब पूरा कहानी छापना पड़ेगा। चलो, सारांश मतलब पूरा कहानी बच्चा जी, सारांश मतलब तो पूरा कहानी लिखना पड़ेगा, छोड़ दें इसे। चलो हो गया, अब देखें, टेंशन की बात नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी थोड़ा कुछ और देख लो क्या है, ग्रामर से क्वेश्चन जरूर कर देना, नहीं तो। और इसको तो याद करना भाई, अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, दयनीय मतलब दया करने योग्य, बेहया, ये सबको आपको शब्द निधि जानने ही पड़ेंगे। उसके पहले ही सब प्रश्न को देख लेते हैं, ये सब छोड़ दें, शिक्षक से पाठ के आसपास वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं। भाषा की बात, कहते कि वचन में बदलें, कहते शब्दों को वचन में बदलें, तो ये क्वेश्चन ग्रामर वाले हम जरूर कराएंगे आपको, क्योंकि बच्चे जी मैं देखा हूँ कि बच्चे यहाँ पर फंसते हैं बार बार। अल्पज्ञ वचन बदलना है, निम्नलिखित शब्दों को वचन में बदलें, तो क्वेश्चन हो गया आपका। चलो मैं ग्रामर सेक्शन कराता हूँ आपको, यहाँ से कर लेंगे आप, थोड़े जूम किए जाएं। चलो, अल्पज्ञ को वचन में तो अल्पज्ञों, बहुवचन कर देना है। प्रतिद्वंदियों तो प्रतिद्वंदी, हड्डी तो हड्डियों, मुनि मुनियों, अवशेष अवशेषों। इसको जरूर ट्राई करना बच्चा जी, अच्छे होते हैं सब सवाल ये। अब चलो ये क्या पूछा है, वाक प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय, वाह क्या इंपॉर्टेंट दे दिया गया है। अब बच्चा लोग जाकर अलग से व्याकरण पढ़ता है लोग, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे लेकिन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बंदूक क्या है, घाट क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, बताइए। अंश क्या है, वस्तु क्या है। चलो देखें, बंदूक स्त्रीलिंग है, राम की बंदूक हो गई, ये परीक्षा में लिखना पड़ेगा, पेपर में खाली टिक करना है आपको कि बंदूक क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। चलो देखना, मैं ये साल आपको एकदम 100 में लेके जाने वाला हूँ। पिछले समय थोड़ा ग्रामर वाले छोड़ दिया कि बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन उनसे गलतियाँ हो गई, वो लोग किए नहीं इसको, फिर भी अच्छे नंबर लाए हैं बच्चे ने, आप उनसे ही बेहतर करोगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाकाल की रचना करें। अब देखो, इस क्रियाकाल की रचना करें, सवाल क्या है, तो मैं ये क्वेश्चन करा दिया आपका, 2 करा दिया, ये क्रियाकाल का रचना करना है। कहते उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, इसको बताना है किस क्रियाकाल का है। तो ये सारे सवाल हो गए, उत्तर देखिए। वो क्या हो गया, पहला वाले क्या हो जाएगा, भूतकाल। भूतकाल इसमें अब ये क्या हो गया, भूतकाल है, क्योंकि बहुत पहले की बात हो रही है। और ख क्या हो जाएगा, भूतकाल। ग का वर्तमान काल, ग में क्या है, यह सबको मालूम है। तो चलो हाँ बिल्कुल मालूम है, तो आज की बात हो रही है। अब देखो, वह तो बढ़ती ही जा रही है, वर्तमान काल। मनुष्य अंग नंबर, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, अरे खाने नहीं देगा, भविष्यवाणी की जा रही है, तो भविष्य काल, ठीक है। अब क्या है, अब सवाल है आपका, सर एमसीक्यू, अरे रुइया बालक काहे इतना परेशान होते हो। अस्तित्व को बढ़ने नहीं देगा, मनुष्य की इच्छा अपनी निशानी है, या मनुष्य को रुकना थक जाए, इस वाक्य में
आए विभक्तियों को पहचान कर गढ़ें। चलो विभक्ति छोड़ते हैं, कारक से तो पकड़िए लोगे। स्वतंत्र स्वराज जैसे शब्दों के में स्व लाकर 5 वाक्य बनाइए। अपने से 5 वाक्य बनाना है तो ये उपसर्ग की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्द लिखे, 6 नंबर जरूरी है, विलोम करा देते हैं आपका, 6 नंबर करा देता हूँ विलोम शब्द। विलोम मतलब होता है बच्चा जी उल्टा, विपरीतार्थक, और पर्यायवाची मतलब होता है उसके जैसा, समानार्थी। वस्तुता का विलोम मनुष्यता, घृणा का प्रेम, ये जरूरी है। चलिए हो गया, हो गया। अब शब्द निधि तो आप याद कर ही लोगे। अब बच गया आपके शब्द निधि। ये तो मैं को दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पे कि बच्चा लोग इसको बहुत छोड़ के गलती करता है, जब पूछेंगे सवाल तो फंस जाएंगे। चलो, जो भी चैप्टर में अच्छे अच्छे वर्ड थे जिसको एनसीईआरटी बाद में एक्सप्लेन कर देती है कि बच्चे को पढ़ने में मजा आए चैप्टर को। हो गया सर, ले चलिए एमसीक्यू की दुनिया में। चलो आ जाओ, टॉप 25 क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने। टॉप बोले तो बच्चे जी मेरा क्वेश्चन टॉप पे होता है, क्योंकि हम फालतू क्वेश्चन बच्चे को कराते नहीं है। तो पहले मैं आपको ये कर दूं कि इस साल क्या पूछा गया है 23 में। बच्चे नंबर आप खुद से डाल दीजिएगा, नंबर मेरे इधर उधर हो जाएंगे, मेरे नंबर इधर उधर हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलें, रेडी रेडी। तो हम लोग नाखून के बढ़ते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं, एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा था? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को। सर कैसा क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी 2023 में? सर ऐसे प्रश्न आते हैं? बिल्कुल सर, नए प्रश्न आएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे हमसे, बिल्कुल, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं। चलो मैं कहता हूँ थोड़ा आंसर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं आंसर को थोड़ा हाइड कर देता हूँ कि प्यारे वालों को मजा आए, नहीं तो आंसर देखने से क्या फ़ायदा होगा। चले, वैसे मैं आंसर को काटिए देता हूँ। चलो, और थोड़े बड़े हो जाएं क्या ये बालक जी? ठीक है। दूसरा प्रश्न, बच्चे 5 प्रश्न पूछे गए थे इस साल 2023 में, दोनों शिफ्ट मिलाकर, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग मिलाकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो आप तो जानते ही थे, 7 में हुआ था और 79 में मृत्यु हुई थी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो पाश्विक, कब से पढ़ते आ रहे हो। कामसूत्र की रचनाकार, कामसूत्र का रचयिता क्या नाम है? तो वत्स्यायन। ये क्वेश्चन बहुत मेरे नोट्स में है, मैं दिखाऊंगा कि मेरा नोट्स लड़ा है, पूरा लड़ा है। ये तो पेपर है ना, देखिए मैं अपने इसके पहले बार दिखा रहा हूँ थोड़ी देर, गुरु जी। सिकथ का अर्थ क्या है? बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये होता है। अलकत का पूछेगा तो अलता। सिकथ बहुत इंपॉर्टेंट, इस सवाल के 5 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसमें से क्वेश्चन फिर आएंगे। चलो अब मैं ले चलता हूँ इसके जितना बिहार बोर्ड ने अब तक पूछा है हिंदी सेक्शन में। तो हिंदी कहाँ मिलेगा आपको? हिंदी शायद लास्ट में दिया है। पहले मैं क्वेश्चन बैंक पूरा करा देता हूँ, जिसको सब लोग आपको आगे हीरो बने करा के, मैं उसको झटके में करा देता हूँ। उसके बाद चलिए देखिए, नंबर बढ़ा दीजिए, 5 उधर था ना, 6 से करिएगा, नंबर अपने खुद से लिखने हैं। पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं है था, यह पंक्ति किस चैप्टर से भाई? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से। किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं? किस देश के लोग? तो अब क्या कहिएगा? अंग देश के लोग, गंधार देश के लोग, की क्या कहते हैं? गौर देश। तो गौर देश था ना ऑप्शन में? हाँ तो था। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किससे कहा है? तो नाखून कहा है। 2021 में पूछा गया था। किसने कहा था सब पुराना अच्छे ने? वो हो सर, कालिदास ने कहा था। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मजे आ रहे हैं। क्या आपको रटने पड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर। दधीची की हड्डी से क्या बनता था पहले भाई? इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशाल। जब हड्डी से भी वो लोग बना रहे थे तो 6 का आंसर जल्दी कीजिए। देखता हूँ किसने ढंग से कहा पढ़ा। ओ सर पढ़े हैं बच्चे, पढ़े हैं सर, अच्छे बता रहे हैं। द्विवेदी जी ने किससे पूछा कि नाखून, द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून के बढ़ते? तो उनकी छोटी लड़की ने पूछी थी।
लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, छोटी लड़की ने। ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। चाहे पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो ललित निबंध है। इस सवाल को घुमाकर पूछ सकता है। नाखून का प्रतीक क्या है? 10 का आंसर बताइए। देखा अभी तुम हलवा हो गया ना सवाल आपके लिए। सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? हाँ बिल्कुल सही है। नाखून का प्रतीक क्या है? तो पाशवी प्रतिकृति है। नंबर अपने से दे दीजिएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? मनुष्य का, सभ्यता का, पशुपति का कि सौंदर्य का? 11 का आंसर कर लीजिए। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी? पाशवी प्रवृत्ति का है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 7 में हुआ था। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, कि अनजान स्मृतियों के, कि स्व के बंधन को, कि उपयुक्त सभी को? 13 का आंसर कीजिए। तो 13 को हो जाएगा सहजात मतलब अनजान स्मृतियों को। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना 14 नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? किसका परिणाम है बताइए? इच्छा का, सफलता का, मनुष्य का, सहजात वृत्ति का, असफलता का। और 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आलोक पर्व, ओहो मैं बताया था ना कि आलोक पर्व पूछा है। आलोक पर्व किस संबंध किससे, किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो छोटी लड़की ने पूछा। थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। अब तक ये सवाल अपने हाईलाइट कर लीजिएगा, यही सवाल बोर्ड में पूछे गए हैं अब तक। इन सबको थोड़ा क्वेश्चन, ऐसे तो मैं सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। बस ये सारे क्वेश्चन करा दिया गया है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। होता है ये वन शॉट का लेक्चर समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भेजिए। आपके जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस खत्म कराने वाला हूँ, टेंशन की बात नहीं है। मैथ थोड़ा रोक दिया गया है, मैथ को रुका ही जाएगा। पहले मैं इन सभी से कवर कर लेता हूँ, तो मैथ तो मुट्ठी में करा देंगे, इसकी गारंटी है। टेंशन नहीं लें, जितना मैथ पढ़ाया गया उसको रिवीजन जरूर कीजिए। आपको मैथमेटिक्स में कम नहीं पढ़ाया गया। लगभग सारे चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दिया गया, उसमें से क्वेश्चन भी करा दिया हूँ। हाँ, उसके चैप्टर को आगे बढ़ाना जरूरी है, जल्दी कराया जाएगा। धन्यवाद।